ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि हमारा सेकेंड यूनिट है हमारे सिलेबस का। सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट, दैट इज़ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दो टॉपिक हैं हमारे इस यूनिट में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बीजेटी। तो बीजेटी किसे कहते हैं? देखो बीजेटी स्टैंड फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी स्टैंड फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर मीन्स द करंट जो इसमें फ्लो करेगा दोनों पोलैरिटी के कारण फ्लो करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल। वाइल मॉसफेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस, उसमें जो करंट फ्लो करता है आइदर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू होल। वाइल बीजेटी इज अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो पहले बीजेटी जाने क्या होता है। तो स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर जो हमारा है, अगर जनरेशन ऑफ देखा जाए हम लोग, तो सबसे पहले हमारा वैक्यूम ट्यूब आया लगभग 1945 में। वैक्यूम ट्यूब के बाद हमारा ट्रांजिस्टर आया 1952 के करीब में आया है। तो वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया। जनरेशन्स में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारा आया था, फर्स्ट जो हमारा था वो था वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद हमारा आया ट्रांजिस्टर। उसके बाद हमारा आया इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। उसके बाद हमारा आया म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवा जो हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पे हम लोग वर्क कर रहे हैं इसमें। तो ये जनरेशन्स हो गया डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का। चूँकि वैक्यूम ट्यूब बहुत हैवी था, बल्कि था, उसको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर, फिर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया आईसी को रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन स्टूडेंट डॉक्टर विलियम शॉकली एंड डॉक्टर जॉन बार्डिन, दो लोगों ने किया है। बेल लेबोरेटरी है यूएसए में, वहीं पर डॉक्टर विलियम शॉकली एंड डॉक्टर जॉन बार्डिन। डॉक्टर विलियम शॉकली एंड डॉक्टर जॉन बार्डिन एट बेल लेबोरेटरी इन यूएसए, इन्होंने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया। तो ट्रांजिस्टर मेनली करता क्या? तो ट्रांजिस्टर इज़ मेनली यूज फॉर स्टूडेंट एम्पलीफिकेशन। ट्रांजिस्टर का जो मेन एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज फॉर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है टू रेज द स्ट्रेंथ of weak input signal। मेनली ट्रांजिस्टर का मेन काम है एम्पलीफिकेशन करना, और एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रेंथ बढ़ाना वीक इनपुट सिग्नल का, विदाउट डिस्टॉर्टिंग द ओरिजिनल, विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स शेप आपका वही रहेगा। जो पहले जो शेप रहेगा, ट्रायंगुलर वेव है तो ट्रायंगुलर ही रहेगा, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही रहेगा। तो स्टूडेंट, जो एम्पलीफिकेशन करता है वो मेनली स्ट्रेंथ को बढ़ाता है वीक इनपुट सिग्नल को। अगर वीक इनपुट सिग्नल है तो उसको स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ये वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से वर्किंग करता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का जो मेन काम है स्टूडेंट वो है एम्पलीफिकेशन, और एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है टू रेज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक इनपुट सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल शेप। तो मेनली स्टूडेंट ट्रांजिस्टर में देखा हम लोगों ने, ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर जिसका नाम है तीन इसमें टर्मिनल होंगे। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डिवाइस। ट्रांजिस्टर इज ए ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं एंड 2 जंक्शन। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 2 जंक्शन। इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर बनेगा।
स्टूडेंट हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जैसे एक टर्मिनल कहते हैं एमिटर, दूसरे कहते हैं बेस और तीसरे कहते हैं कलेक्टर। एमिटर, बेस और कलेक्टर। एमिटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। तो ट्रांजिस्टर ये 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डिवाइस। इट इज़ फॉर्म बाय सैंडविचिंग। कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? तो इट इज़ फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। तो इस तरह से देखिए होता है पी एन पी। तो इट इज़ फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप या एन टाइप बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। तो किनारे किनारे 2 होंगे, सेम होंगे, पेयर होंगे। किनारे किनारे देखिए पी है तो बीच में एन होगा, या किनारे किनारे एन होगा तो बीच में पी होगा। जस्ट एज अ सैंडविच, किनारे किनारे देखिए ब्रेड होता है, बीच में आलू होता है। किनारे किनारे सेम रहता है। एक जो पहला एंड और दूसरा एंड है, दोनों किनारे किनारे सेम रहेंगे। तो ट्रांजिस्टर मेनली जो आपको जानना है, इट इज़ ए 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस एंड इट इज़ फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट टाइप एज शोन इन फिगर। 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। इस तरह से अगर बनाया जाए तो मेनली आप इतना जानिए कि ट्रांजिस्टर जो हमारा है वो 3 टर्मिनल है और 2 जंक्शन है। इस तरह से हमारा मेनली ट्रांजिस्टर बनता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से देखिए, इस तरह से, या तो इस तरह से होगा या फिर आपका इस तरह से होगा। ये हमारा हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। ये आपका ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। एक होगा पी एन पी या एन पी एन, इस तरह से। या तो पी एन पी होगा या फिर एन पी एन होगा। अब आपने जाना कि ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डिवाइस एंड इट इज़ फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। सो फिगर में आपको देख लिया, किनारे किनारे या तो पी होगा या तो किनारे किनारे एन होगा। फिगर 1 में आप देखिए किनारे किनारे पी है और फिगर 2 में देखिए किनारे किनारे एन है और बीच में आपका पी होगा। समझ में आ गया? तो इट इज़ फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट टाइप एज शोन इन फिगर। 3 टर्मिनल हो गए और उसमें देखिए 2 जंक्शन हो गए। एक जंक्शन ये आपका हो गया J1, एक जंक्शन आपका ये हो गया J1 और दूसरा जंक्शन हो गया J2। इसी तरह इसमें भी देखिए एक जंक्शन आपका हो गया ये J1 और दूसरा जंक्शन आपका जो ये हो गया J2। तो 2 जंक्शन होता है। एक जंक्शन को कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन और दूसरे बेस जंक्शन को कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। इट हैज़ 2 जंक्शन। एक हमारा है एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा जो हमारा है वो है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया, 2 जंक्शन हो गए। एक को कहते हैं ईबी जंक्शन और दूसरे को कहते हैं सीबी जंक्शन। और 3 टर्मिनल हो गए। अब टर्मिनल के बारे में देखिए, एमिटर क्या होता है? तो एमिटर इज हैविली डोप्ड होता है। एमिटर को सबसे ज़्यादा हम लोग हैविली डोप्ड करते हैं और एक साइड में लोकेटेड होता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर। इसकी डोपिंग हम लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं एमिटर की, हैविली डोप्ड होता है। बेस जो होता है सबसे थिन और सबसे लाइटली डोप्ड होता है। बेस जो बीच वाला जो आपका ये है, ये बेस है, ये सबसे पतला होता है, सबसे थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। इसकी डोपिंग सबसे कम करते हैं। कलेक्टर जो होता है ये दूसरे साइड पर लोकेटेड होता है। एक साइड पे अगर एमीटर है तो दूसरे साइड पे हमारा कलेक्टर लोकेटेड होगा। और ये जो है इसकी डोपिंग जो होती है एमीटर से कम होती है। एमीटर सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाता है क्योंकि द फंक्शन ऑफ एमीटर इज़ टू एमिट द चार्ज कैरियर। एमिटर का जो फंक्शन है स्टूडेंट इज़ टू एमिट द चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर को एमिट करता है। कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना चार्ज कैरियर, और बेस का काम है चार्ज कैरियर को पास करना थ्रू एमिटर टू कलेक्टर। द फंक्शन ऑफ बेस इज टू पास द चार्ज कैरियर फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। तो एमिटर का काम है एमिट करना चार्ज कैरियर को, कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना चार्ज कैरियर को। एमिटर सबसे हैवीली डोप्ड होता है। कलेक्टर की जो डोपिंग होती है वो बेस से ज़्यादा होती है और एमिटर से कम। लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंस की बात की जाए तो कलेक्टर का जो थिकनेस है वो ज़्यादा होता है एमिटर का। बेस का तो बात ही नहीं करना, बेस सबसे पतला है, सबसे लाइटली डोप्ड है। तो कलेक्टर की जो थिकनेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द एमिटर। डोपिंग तो एमिटर का ज़्यादा होता है, लेकिन थिकनेस की बात की जाए तो कलेक्टर का थिकनेस ज़्यादा है बिकॉज इट कलेक्ट द चार्ज कैरियर, देयरफॉर इट विल डेसिपेट हीट।
ये हीट का डिसिपेशन होता है, इसलिए इसके थिकनेस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं फॉर द प्रोटेक्शन। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये हमारा हो गया एमीटर, बेस और कलेक्टर। 3 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल का नाम हो गया एमीटर, बेस और कलेक्टर। 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। अब स्टूडेंट इसका सिंबल देख लो, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे बनता है। देखो सिंबल इस तरह बनता है। 3 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है स्टूडेंट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो तीनों हम आपको इसमें बता रहे हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन का मतलब हो गया अगर बेस कॉमन है तो बेस जो है एमीटर से भी कनेक्ट होगा और कलेक्टर से भी कनेक्ट होगा। और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो एमीटर जो होगा वो बेस से भी कनेक्ट होगा और कलेक्टर से भी कनेक्ट होगा। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है तो कलेक्टर कॉमन होगा, मतलब कलेक्टर जो होगा बेस से भी कनेक्ट होगा और एमीटर से भी कनेक्ट होगा। तो 3 टर्मिनल होता है, एक होता है एमीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर मैंने बताया इट इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस। इसमें 3 टर्मिनल, जैसे डायोड आपने पढ़ा उसमें 2 ही टर्मिनल होता है, एक एनोड और एक कैथोड। लेकिन ट्रांजिस्टर में 3 पिन होते हैं, तीनों पिनों का अलग अलग नाम है। एक का एमीटर है, दूसरे का बेस और तीसरे का है कलेक्टर। तो 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उसको 3 तरह से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो एक जो स्टूडेंट होता है, एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ही देखते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसका सिंबल देखो कैसे होगा। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा होगा स्टूडेंट इस तरह से होगा, सिंबल है ये, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। देखो ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कॉमन बेस, देखो एरो लगा है, देखो उसमें 3 टर्मिनल होता है। तो एक टर्मिनल आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया। इससे आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया। देखो जो एरो जिस पे लगा रहता है वो 3 चीज़ें बताता है। जो एरो लगाता है, जहाँ पे एरो लगा हो, देखो एरो यहाँ पर मैंने लगाया है, बाकी दोनों सीधी लाइन है। तो जहाँ पे एरो लगा रहता है वो बताता है कि एमीटर वाला साइड है, ठीक है। तो एमीटर साइड है, देखो एरो यहाँ लगा है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो हमारा एमीटर साइड हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, ये हमारा बेस हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर क्लियर हो गया। जिस पे एरो लगा रहेगा वो एमीटर होता है। और एरो का जो डायरेक्शन होता है स्टूडेंट इस तरह से, वो P से N की तरफ होता है, P to N। एरो का डायरेक्शन P to, देखो एरो इधर लगा है, P to N यानी NPN, यानी ये जो है हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया ये, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और बेस कॉमन इसलिए कि देखिए बेस जो हमारा कॉमन है, क्योंकि बेस देखिए नीचे मैंने रखा है, बेस हमारा कॉमन है। बेस जो हमारा देखिए स्टूडेंट एमीटर से भी कनेक्ट हो सकता है और बेस हमारा कलेक्टर से भी कनेक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने बेस को नीचे रखा है। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। एरो हमारा 3 चीज़ें बताता है। एक तो पहला बता दिया, एरो ये बता दिया कि ये जो है हमारा एमीटर है, ये हमारा एमीटर है, ठीक। अगर ये एमीटर है तो दूसरा बेस होगा और तीसरा हमारा ये जो टर्मिनल होगा वो कलेक्टर होगा। और दूसरा ये बताता है कि टाइप भी बताता है कौन किस तरह का ट्रांजिस्टर है। तो एरो का डायरेक्शन P to N होता है, तो P to N जाएंगे तो NPN, तो दूसरा हो जाएगा NPN, तो यानी NPN ट्रांजिस्टर है। दूसरा स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगर एरो इधर लगा दिया, ठीक है, इस तरह से अभी आप देख सकते हैं। देखिए इधर एरो आपका लगा है, ये एरो आपका इधर लगा है, तो ये हमारा हो गया एमीटर, दूसरा हमारा हो जाएगा बेस और तीसरा हमारा ये हो जाएगा कलेक्टर। तो ये भी देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। बेस कॉमन है, बेस हमारा एमीटर से भी कनेक्ट हो सकता है और बेस हमारा कलेक्टर से भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन एरो देखिए इधर लगा हुआ है तो डायरेक्शन होता है P to N, ठीक है, P to N, तो PNP ट्रांजिस्टर हमारा ये हो गया, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा है उस कॉमन तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन टाइप अलग अलग है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ड्रॉ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PNP टाइप या NPN टाइप। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है PNP और एक होता है NPN। तो मेनली ये डिपेंड करता है एरो के डायरेक्शन पे। स्टूडेंट तो मेनली डिपेंड करता है एरो के डायरेक्शन में। आप जिधर एरो लगाएंगे उसी से हम बता सकते हैं कि किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, वो
पीएनपी है कि एनपीएन है। अब स्टूडेंट दूसरा देखो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखो हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा हो गया इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो देखो एरो जहाँ लगा रहेगा मैंने बताया वो एमिटर होगा, जिस साइड में एरो लगा रहेगा वो एमिटर होगा। देखो एरो इधर लगा हुआ है तो ये हमारा जो हो गया, ये वाला जो हमारा हो गया वो ये हो गया एमिटर। दूसरा वाला जो हमारा ये होगा ये हमारा हो जाएगा बेस, और तीसरा हमारा ये है, ये हमारा हो जाएगा कलेक्टर। तो एमिटर, बेस और कलेक्टर हो गया इस तरह से। ठीक है, तो एरो इधर लगा हुआ है हमारा, ये हमारा हो गया एमिटर साइड, ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया कलेक्टर। अब टाइप में देखिए एरो का डायरेक्शन P2N होता है, P2N तो NPN, तो ये हमारा जो होगा NPN ट्रांजिस्टर है। और देखिए एमिटर कॉमन है, देखिए एमिटर कॉमन एमिटर, इसलिए हम जो उसको भी आपको कॉमन लेना है उसको नीचे लेना पड़ेगा। अब एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन, यानी एमिटर हमारा बेस से भी कनेक्ट हो सकता है, एमिटर हमारा कलेक्टर से भी कनेक्ट हो सकता है। और दूसरा टाइप भी देख लीजिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब एरो का डायरेक्शन देखिए हम इधर कर दें, अगर ऐसे कर दें तो बस टाइप बदल जाएगा, बाकी वो रहेगा एमिटर है, क्योंकि एरो हमारा इसी साइड में लगा हुआ, ठीक है। एरो इधर लगा हुआ तो ये हमारा हो गया एमिटर, ये हमारा हो गया बेस, और ये जो हमारा हो गया कलेक्टर। एमिटर, बेस और कलेक्टर। अब एरो का डायरेक्शन देखिए P2N है, P2N, P2N तो PNP, तो ये जो ट्रांजिस्टर हमारा स्टूडेंट होगा वो होगा PNP ट्रांजिस्टर, इसी जावर PNP ट्रांजिस्टर। ये हमारा हो गया कॉमन एमिटर। दोनों हमने देखा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों है, लेकिन टाइप अलग है, एक PNP है और एक NPN है, तो मेनली डिपेंड अपॉन एरो। और कॉमन जो भी आपको लेना उसको नीचे रखिए आप। अब नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट है वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कॉमन कलेक्टर बना रहे हैं। अब कॉमन कलेक्टर बनाना है तो आप एरो इधर रखिए, ठीक है। कलेक्टर कॉमन है, इसे कलेक्टर को नीचे लेना पड़ेगा। देखिए अब एरो यहाँ लगा है, ये हमारा हो गया एमिटर, ये हमारा हो गया बेस, और ये हमारा हो जाएगा कलेक्टर। इसलिए मैंने कलेक्टर को नीचे रखा कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। अब देखिए कलेक्टर इसलिए मैंने नीचे रखा है, तो कॉमन कलेक्टर, कलेक्टर हमारा बेस से भी कनेक्ट होगा, कलेक्टर हमारा एमिटर से भी कनेक्ट होगा। अब किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, तो मैंने बताया एरो आपका तीन चीज़ें बताता है। एक तो बताता है वो एमिटर, देखिए एक तो बता दिया कि ये एमिटर है जिससे कनेक्ट है इधर, ये एमिटर, इससे आपका हो जाएगा बेस और इससे आपका हो जाएगा ये कलेक्टर। अब एरो का डायरेक्शन P2N होता है, P2N तो ये हमारा हो जाएगा NPN, ये हमारा हो जाएगा NPN, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा भी देख सकते हैं आप इस तरह से। अब आप एरो का डायरेक्शन इधर कर दीजिए, बाकी स्टेप सेम रखिए, क्योंकि एरो आपका इधर लगा है, तो ये हमारा हो जाएगा एमिटर, ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा कलेक्टर। अब एरो का डायरेक्शन इधर है P2N, तो ये हो जाएगा PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग तीनों टाइप का ट्रांजिस्टर देख लिया। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखा और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब देखिए बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर क्या है। बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, तो बाइसिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि व्हेन डीसी वोल्टेज आर अप्लाइड अक्रॉस द डिफरेंट टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइसिंग। जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाइड करते हैं अक्रॉस द डिफरेंट टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के डिफरेंट टर्मिनल्स पर, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइसिंग। अब चूंकि ट्रांजिस्टर में दो तरह के जंक्शन होते हैं, सिंस देयर आर टू जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर, और उसका नाम है मेनली एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। So each of these two junction may be forward bias or reverse bias. So there are two junction in a transistor student. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा जो हमारा है कलेक्टर बेस जंक्शन।
और इस जंक्शंस को हम किसी भी तरह से बाइसिंग कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड बाइस में भी या तो रिवर्स बाइस में। अब चूंकि 2 जंक्शन है तो उसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिंस वी हैव 2 जंक्शन तो उसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो दोनों फॉरवर्ड हो, या तो दोनों रिवर्स हो, या तो एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, या एक रिवर्स दूसरा फॉरवर्ड। जैसे आपको मालूम है अगर कोई एक चीज़ है तो उसके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो यस या तो नो। 2 कॉम्बिनेशन है तो 4 है, 3 है तो 8 है, 4 है तो 16। मेनली 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर n इनपुट है तो हमको मालूम है कि उसके 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी चूँकि 2 जंक्शन है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वी हैव 2 जंक्शन, J1 एंड J2 कह सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर और बेस के बीच का जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है जस्ट इस तरह से ट्रांजिस्टर में मैंने बताया ना आपको 2 जंक्शन होते हैं इस तरह से। इसको हमको कहते हैं एमिटर और इसको कहते हैं बेस, बीच वाला बेस और किनारे वाला जो है कलेक्टर। ये 2 जंक्शन होता है, इसको कहते हैं J1 और इसको कहते हैं J2। इसको कहते हैं J1, इसको कहते हैं J2। तो J1 जो जंक्शन है एमिटर, इसको कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन, क्योंकि एमिटर और बेस के बीच में एमिटर बेस जंक्शन। इसको कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, क्योंकि कलेक्टर है ये कलेक्टर वाला रीजन है, ये बेस है, तो कलेक्टर और बेस के बीच में इसलिए इसको कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। So when DC voltage are applied across the different terminal of the transistor, then this process is called biasing. Since there are 2 junctions in a transistor, namely emitter based junction and collector based junction, each of these 2 junction may be forward bias or reverse bias. So there are 4 possible way of biasing these 2 junction. तो case 1, case 2, case 3 and case 4 4 केस बनाया। तो पहला जो हमारा है एमिटर बेस्ड जंक्शन है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। और किस तरह से बाइसिंग होगी तो किस मोड में वो काम करेगा। तो 4 मोड में ट्रांजिस्टर काम करता है, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड और इन्वर्टेड मोड। अब देखिए क्या है, देखिए मेन जो ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव मोड में काम कराना रहता है हमको। अगर ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर हमको यूज़ करना है तो उसको हमको एक्टिव मोड में काम कराना है। और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी काम करता है तो उसके लिए हम उसको सैचुरेशन और कट ऑफ में ले जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम कराना है तो अलग मोड में काम कराना है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज़ कराना है तो एक्टिव मोड में काम कराना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो एक्टिव मोड में काम करेगा। जब एमिटर बेस जंक्शन ईबी जंक्शन, अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है तो एक्टिव मोड में काम करेगा। दूसरा, अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में है तो वो सैचुरेशन मोड में काम करेगा। तीसरा, अगर एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस में है तो कट ऑफ हो जाएगा। और चौथा, अगर एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तो इन्वर्टेड मोड में काम करेगा। ठीक है, तो एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में तो इन्वर्टेड मोड में काम। तो चारों मोड आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए चारों मोड। दोनों सैचुरेशन में है तो दोनों फॉरवर्ड बायस में है तो सैचुरेशन, दोनों रिवर्स बायस में है तो कट ऑफ। अब देखिए केस 1 एक्टिव रीजन। तो इन दिस मोड द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। जैसा कि इसने बताया है, पहले ही बता दिया कि इन दिस मोड दैट इज इन द एमिटर दैट इज इन एक्टिव मोड द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। बैटरी VEB इज कनेक्टेड बिटवीन द एमिटर एंड बेस सो एज टू मेक द एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस। तो हम बैटरी इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि वो उसको फॉरवर्ड, जैसे इस तरह से आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये लेटर सपोज हमारा PNP है, PNP, ठीक है। P अब देखिए P को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, N को निगेटिव से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बैटरी के। इसको ले सकते हैं VEB, ठीक है, क्योंकि एमिटर और बेस के बीच में। ये हमारा एमिटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ठीक है, ये हमारा कलेक्टर हो गया। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में किया, कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस में कर दिया इस तरह से। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में करने का मतलब N को पॉजिटिव जोड़ेंगे, P को निगेटिव जोड़ेंगे। ये हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। दिस इज एन आवर, इसको लिख सकते हैं VCB। तो इसी तरह से हम लोग बायसिंग करते हैं, ठीक है।
पी एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कर दिया, यानी पी को पॉजिटिव से जोड़ा, एन को निगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पर पी को देखिए इस साइड में हमने पी को निगेटिव से जोड़ा, एन को पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस। तो एक्टिव रीजन में वही बताया स्टूडेंट कि इन दिस मोड द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। बैटरी VEB is connected between the emitter and base so as to make the emitter base junction forward bias. Similarly बैटरी VCB, आगे देखिए इसमें बताया होगा नेक्स्ट पेज पे। सेचुरेशन रीजन में क्या है, इन दिस रीजन बोथ द जंक्शन और फॉरवर्ड बायस। मेनली देखिए सेचुरेशन रीजन क्या है, तो इस रीजन में दोनों जो जंक्शन होंगे फॉरवर्ड बायस में होंगे। द ट्रांजिस्टर वर्क इन सेचुरेशन, कलेक्टर करंट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस करंट, तो कलेक्टर करंट होगा बेस करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए क्लोज स्विच, ट्रांजिस्टर एक तरह से हमारा क्लोज स्विच की तरह वो काम करेगा, ट्रांजिस्टर हमारा क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, ट्रांजिस्टर हमारा क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। और ठीक है स्टूडेंट, द ट्रांजिस्टर वर्क इन सैचुरेशन, कलेक्टर करंट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस करंट एंड ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए क्लोज स्विच। तीसरा देखिए हमारा है कट ऑफ रीजन है, इन दिस मोड बोथ द जंक्शन आर रिवर्स बायस, द ट्रांजिस्टर हैज़ प्रैक्टिकली जीरो करंट, द एमिटर डज नॉट एमिट चार्ज कैरियर इनटू द बेस एंड नो चार्ज कैरियर आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर। तो कट ऑफ रीजन में क्या होगा, एमिटर का जो काम है एमिट करना चार्ज कैरियर, बट इन दिस मोड, इन कट ऑफ मोड, एमिटर डज नॉट एमिट द चार्ज कैरियर इनटू द बेस एंड नो चार्ज कैरियर आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर एक्सेप्ट ए फ्यू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर। इसमें ट्रांजिस्टर हमारा एक तरह से ओपन स्विच की तरह काम करता है, ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन ओपन स्विच। केस नंबर 4 जो हमारा है वो है इन्वर्टेड रीजन। इन दिस कंडीशन द एमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। इस कंडीशन में क्या होता है, एमिटर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। और डोपिंग लेवल ऑफ द एमिटर एंड कलेक्टर इज नॉट सेम, कलेक्टर कैन नॉट इंजेक्ट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इनटू द बेस, द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज पुअर एंड दिस रीजन इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। इस रीजन का हमको कोई यूज नहीं है। अब देखिए इसमें तीनों मोड का बताया हुआ है, एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड और आपका कट ऑफ मोड और इन्वर्टेड मोड, चारों मोड इसमें बता दिया है उसके सिंबल से, बैटरी लगा लगा के आपको बता दिया है। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एक रखा है NPN, और NPN को देखते हुए इसने बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ये जो हमारा है, ये हमारा देखो एक्टिव मोड है, ठीक है, क्योंकि देखो NPN ट्रांजिस्टर है तो N वाले को देखो निगेटिव से इधर कनेक्ट किया है, N को निगेटिव से, ये P को पॉजिटिव से, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और इधर देखो N को पॉजिटिव से और P को देखो इधर निगेटिव, ये रिवर्स बायस हो गया। तो एक्टिव मोड होगा ना, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये जो हमारा हो गया रिवर्स बायस हो गया। तो एमिटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, तो एक्टिव मोड हो गया। सिमिलरली देखो सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बायस में होगा, तो फॉरवर्ड बायस में तो दोनों का देखो N को देखो निगेटिव से कनेक्ट किया और P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, फॉरवर्ड बायस हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पर N को फिर निगेटिव से और P को पॉजिटिव से करिए, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, सैचुरेशन में चला गया। अब यहाँ पर देखो N को देखो पॉजिटिव से कनेक्ट किया और P को निगेटिव से, यानी रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो N को फिर पॉजिटिव से और फिर P को निगेटिव से, यानी फिर रिवर्स बायस हो गया। तो इसमें दोनों रिवर्स बायस में है, तो क्या होगा, कट ऑफ में चला जाएगा, ठीक है। दोनों रिवर्स बायस में है तो हमारा ये कट ऑफ में चला जाएगा, ठीक है, ये कट ऑफ है और ये हमारा इन्वर्टेड हो गया। अब जो हमारा स्टूडेंट है वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, द वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर में देखो क्या है, मेन ये वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर आपको समझना है। तो टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर बी कंसिडर एन NPN ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर समझने के लिए हम लोग NPN ट्रांजिस्टर को लेंगे। वी विल कंसिडर एन NPN ट्रांजिस्टर विच इज़ बायस्ड फॉर एक्टिव ऑपरेशन, क्योंकि बायस करेंगे हम एक्टिव ऑपरेशन के लिए। दिस मीन्स दैट एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस and by the battery VEB and collector base junction is reverse bias by the battery VCB. The forward bias voltage is small and reverse bias voltage VCB is quite high. The forward bias on the emitter base junction pushes a large number of free electron in the N-type emitter toward the base. तो जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो क्या करेगा, एमिटर बेस जंक्शन पुश करेगा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द N-type एमिटर में जो N-type हमारा एमिटर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड बायस की वजह से बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो
एन में जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको पुश करेगा, उसको ढकेलेगा टुवर्ड द बेस, ठीक है। दिस मेक्स द एमिटर करंट, इस वजह से एमिटर करंट हमारा फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से एमिटर में जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर में है और वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उस वजह से जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ढकेलेगा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ढकेलने की वजह से उसको में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करेगा और इस करंट को कहेंगे एमिटर करंट। तो दिस मेक्स द एमिटर करंट और इसको आई ई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। एमिटर करंट को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे आई ई, उसी तरह बेस करंट को हम लोग डिनोट करेंगे आई बी और कलेक्टर करंट को डिनोट करेंगे आई सी से। तो दिस मेक्स द एमिटर करंट आई ई। अ वेरी फ्यू होल आल्सो पासेस फ्रॉम द बेस इनटू बेस रीजन टू द एमिटर रीजन, और उसके साथ ही साथ बहुत कम होल जो होंगे वो भी पास करेंगे फ्रॉम द बेस रीजन से टू द एमिटर रीजन। तो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंस्टिट्यूट द एमिटर करंट। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण तो थोड़ा बहुत जो करंट फ्लो करेंगे, तो मेनली जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा, बहुत कम करंट होल की वजह से होगा। इसका इसलिए इसका नाम है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दोनों पोलैरिटी के कारण इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अ वेरी फ्यू होल आल्सो पास फ्रॉम द बेस रीजन टू द एमिटर रीजन एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंस्टिट्यूट द एमिटर करंट आई। दिस इलेक्ट्रॉन करंट इज यूजफुल इन द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है दैन द होल करंट बाई डोपिंग द बेस रीजन मोर लाइटली दैन द एमिटर रीजन। इसलिए हम लोग बेस को बहुत पतला रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट को ज़्यादा रखने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट इज़ यूजफुल इन द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है होल से, तो इसलिए इट इज़ मेड लार्जर एंड लार्जर दैन द होल करंट बाई डोपिंग द बेस रीजन मोर लाइटली दैन द एमिटर रीजन। Nearly we can say 0.5% of the emitter current is due to the hole passing from the base to the emitter. The direction of conventional current is always taken as opposite to the flow of electron। जो आपको मालूम ही है कि करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब देखिए क्या बता रहा है कि आफ्टर रीचिंग द बेस रीजन, जैसे ही बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, द इलेक्ट्रॉन टेंड टू कंबाइन विथ होल बट सिंस द बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोट ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन कंबाइन विथ होल एंड टू कंस्टिट्यूट द बेस करंट। तो जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला एमिटर से, तो जब होल में पहुँचेगा तो वहाँ पर होल चूँकि पी है उसमें होल होगा, पी क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें होल होगा। तो आफ्टर रीचिंग द बेस रीजन दिस इलेक्ट्रॉन टेंड टू कंबाइन विथ होल बट सिंस चूँकि बेस जो बहुत थिन और बहुत लाइटली डोट होता है तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर पाएगा होल से, और जो भी कंबाइन करेगा उस वजह से बेस करंट फ्लो करेगा और बाकी रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा पास हो जाएगा कलेक्टर में विच इज़ पॉजिटिवली बायस्ड एंड रीजन। दीज इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर टू कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। There is another component of collector current due to thermally generated minority carrier hole in this case which pass toward the base. This small current is called reverse saturation current. तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया आपका वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्किंग होता है, कैसे एमिटर करंट होता है, क्या बेस करंट होता है और क्या कलेक्टर करंट होता है। अब जो स्टूडेंट हमारा रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा, अब अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है। देखिए अल्फा क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अल्फा एंड बीटा बोथ आर करंट गेन, दोनों हमारा करंट गेन है। करंट गेन का मतलब होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। गेन जब भी होगा स्टूडेंट तो आउटपुट अपॉन इनपुट। अब करंट गेन है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो अल्फा और बीटा दोनों ही हमारे करंट गेन है, लेकिन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में है। क्योंकि 3 मोड में काम करते हैं, गामा भी होता है स्टूडेंट, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गामा क्या है। फिलहाल आप अल्फा एंड बीटा में रिलेशन देखिए। तो अल्फा एंड बीटा स्टूडेंट बोथ आर करंट गेन बट डिपेंड अपॉन दी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा CB कॉन्फ़िगरेशन में होता है कॉमन बेस, और ये हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। एक हमारा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में और एक होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है करंट गेन वो होता है स्टूडेंट IC अपॉन IE, और बीटा जो हमारा होगा IC अपॉन IB होगा।
ये फार्मूला होता है। अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर करंट गेन बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ, अल्फ़ा हमारा होता है आई सी अपॉन आई और बीटा हमारा होता है आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, अल्फ़ा जो होता है और बीटा का होता है, दोनों करंट गेन है, एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में और एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अल्फ़ा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई और बीटा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई बी। एक फार्मूला स्टूडेंट और होता है जो एमिटर करंट होता है, इट इज़ द सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, आई बी प्लस आई सी। ठीक है स्टूडेंट, आई जो हमारा होता है आई बी प्लस आई सी होता है। अब देखिए इसमें, देखिए क्या बताया है, रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा आपको देखना है। वी नो दैट एमिटर करंट आई ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज गिवन एज आई बराबर आई बी प्लस आई सी, देयर आई इज द एमिटर करंट, आई बी इज द बेस करंट एंड आई सी इज द कलेक्टर करंट। डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय द आई सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने आई सी से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई अपॉन आई सी, ये हो जाएगा आई बी अपॉन आई सी, और यहाँ पर जब आई सी से आई सी डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1। बट आपको मालूम है अल्फ़ा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई और बीटा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई बी। बोथ आर करंट गेन इन द अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। एक है कॉमन बेस, ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये जो हमारा नीचे वाला हो गया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आई अपॉन आई सी आपको चाहिए, और आपको मालूम है कि आई सी अपॉन आई अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अल्फ़ा। तो देखो 1 अपॉन अल्फ़ा बराबर आपका होगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1, होगा नहीं होगा? या ऐसे कर सकते हो 1 अपॉन अल्फ़ा बराबर, अगर बीटा एलसीएम कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 प्लस बीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी हो जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, होगा कि नहीं होगा? अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और अगर स्टूडेंट अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमारा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा है, तो अगर इसमें हम बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा बराबर बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बीटा कॉमन लो तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, या यहाँ से कर सकते हो बीटा बराबर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, या बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे क्वेश्चन आ सकता है डिराइव द रिलेशन, इससे क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट की डिराइव द रिलेशन बिटवीन द अल्फ़ा एंड बीटा, और इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि अल्फ़ा क्या होता है बीटा क्या होता है। तो दिस इज़ द डिजायर्ड एक्सप्रेशन बिटवीन द करंट गेन अल्फ़ा एंड बीटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सेकंड वीडियो हमने बनाएंगे बीजेटी पर, उसमें हम लोग स्टूडेंट देखेंगे गामा एंड अल्फ़ा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या है, हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर का मेन वर्किंग है एम्पलीफिकेशन। ट्रांजिस्टर हमारा 3 टर्मिनल होता है, एमिटर बेस जंक्शन, 2 जंक्शन होता है, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। 3 टर्मिनल एमिटर बेस जंक्शन में इसमें डोपिंग किसकी होता है, किसका कौन थिन है कौन लाइटली डोप्ड है, सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। तो इसको आप लोग स्टूडेंट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन 4 मोड में काम करता है, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड और वांटेड मोड, ये देख लीजिएगा। चारों को सिंबल बनाने आना चाहिए, ट्रांजिस्टर का आपको सिंबल बनाने आना चाहिए, कौन पीएनपी है कौन एनपीएन है आपको बनाने आना चाहिए। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पूछ सकता है, तो उसके 4-5 पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, वो देख लीजिएगा। और रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा देख लीजिएगा कि अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है करंट गेन का। अल्फा क्या है करंट गेन, बीटा भी करंट गेन, लेकिन अलग अलग मोड में है, एक कॉमन बेस और एक कॉमन एमिटर। अल्फा की वैल्यू याद कर लीजिएगा आई सी अपॉन आई ई होता है, बीटा की वैल्यू आई सी अपॉन आई बी। और एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया कि जो एमिटर करंट होता है सम ऑफ बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। तो वहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।